हेलो। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, कल हमने एक छोटी सी 10 एक मिनट की इंट्रो क्लास ली थी कि इकोनॉमिक सर्वे बजट क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे। और लास्ट ईयर भी हमने इसकी वीडियोस लगाई थी, तो उसमें क्या कुछ पूछा था वो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 2-3 दिन की हमारी क्लास हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और लास्ट ईयर जो हमने क्लास लगाई थी उसका प्रूफ भी लेके आऊँगा कि क्लास से कैसे क्वेश्चन आए थे। ये अभी 2-3 दिन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है, तभी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। अगर पहले मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपको कुछ पता नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी के लिए एक क्वालिटी क्लास है, आप लोग इसके प्रॉपर नोट जरूर बनाना। लाइक शेयर मत करना भले ही, ठीक, आप अपने तक सीमित रखना, लेकिन जो भी बच्चा एक क्लास देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, वो इसके नोट जरूर बनाना। नोट 4-5 पेज में बनेंगे और आपके हर एग्जाम में जब तक नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब तक आपके एग्जाम में यही इकोनॉमिक सर्वे काम आएगा। ठीक है, नया नहीं आता तब तक आप लोग यही पढ़ेंगे। तो आर्थिक विकास के सूचक लगभग 40 से 50% मैंने बताया, आपका सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना लिमिट का पढ़ना होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे आती है वो कितनी लेंथ की आती है। सबसे पहले तो है 1 नंबर पॉइंट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि एक वर्ष में राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुएं। ठीक है, वो होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जब भी कोई किसी मूल्य पर कुछ कोई चीजें ज्ञात करनी होती है तो दो आधारों पर ज्ञात की जाती है। पहला तो होता है स्थिर मूल्य पर, दूसरा होता है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य क्या होता है कि हम एक आधार वर्ष मानेंगे, आधार वर्ष मानेंगे ताकि कंपेयर कर सके कि उस वर्ष की तुलना में हमारे प्रोडक्ट बढ़े हैं या फिर जो प्रोडक्ट उतने ही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है उस कारण कीमतें बढ़ी है। ये सब कुछ ज्ञात करने के लिए एक आधार वर्ष माना जाता है और उसी आधार वर्ष के ऊपर हम आंकड़े ज्ञात करते हैं। दूसरा होता है प्रचलित मूल्य पर, यानी कि लास्ट ईयर जो उत्पादन हुआ है उसकी कंपेयर में कितना उत्पादन हुए हैं, लास्ट ईयर जितना हुआ था उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है, वस्तुएं महंगी हुई है इसलिए इनकी कीमतें बढ़ी है, क्या सिस्टम है, वो सब कुछ जानने के लिए प्रत्येक चीज़ें दो आधारों पर ज्ञात की जाती है। एक तो आधार वर्ष या स्थिर मूल्य पर और दूसरा प्रचलित मूल्य पर। ये सब कुछ आगे हम पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा कि जीएसडीपी क्या होता है, स्थिर मूल्य पर कैसे ज्ञात करते हैं, प्रचलित मूल्य पर कैसे ज्ञात करते हैं। अभी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए कि एक ये होता है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आपको ये आंकड़े नहीं याद रखने 19-20 वाला, 20-21 वाला, 21-22 वाला, 22-23 वाला, आपको सिर्फ यही आंकड़ा याद रखना है 2023-24 वाला। तो ये सभी राशि है, ये है करोड़ रुपए में। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है, 8,45,115 करोड़ रुपए, 115 करोड़। ठीक है, आप इसको याद रखना, 8.45 लाख करोड़। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर 15,28,385 करोड़ रुपए, 15.28। आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए, कहीं पर भी किसी पेज पर लिख लीजिए, अपने आंखों के सामने इसको चिपकाइए
और आपको ये आंकड़ा याद रखना है, कैसे भी रखो, रट्टा मारो, याद करो, कुछ भी करो, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर आपको नींद में भी कोई पूछे कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 2023-24 में कितना है, तो आप बता दें कि 15,28,385 लाख करोड़ रुपए या 15.28 लाख करोड़ रुपए। इतना कम से कम इतना जरूर याद रखिए, 15.28 लाख और 8.45 लाख करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछे कि स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 8.45 लाख करोड़ रुपए। अगर ज़्यादा आपको याद, आप बोलते हो कि हम पूरा याद रखें डाटा, तो आप याद रखो 8,45,115 करोड़ रुपए। इतना डाटा आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को इतना डाटा याद होना ही चाहिए। ठीक है। अब दूसरा शब्द आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में और जो आधार वर्ष हमारा है, स्थिर मूल्य है, उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको प्रतिशत में याद रखनी है। जैसे ऊपर वाला आंकड़ा तो क्या था, लाख करोड़ रुपए, ये था करोड़ में 8,45,115 करोड़। ये स्थिर मूल्य पर 2011-12 की तुलना में कितना बढ़ा है, तो 8% बढ़ा है। ठीक है, 8.03% की इसमें वृद्धि हुई है। और प्रचलित मूल्य पर कितनी वृद्धि हुई है, 12.56%। कैसे, ये कैसे निकाला, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा। पिछले वर्ष का आंकड़ा ये है 7,82,287 लाख करोड़, 287 करोड़ रुपए। इस बार 8,45,115 करोड़ रुपए। जब इनका प्रतिशत निकालेंगे आपस में कंपेयर करके, मैथमेटिक का सवाल है, मैथ वाले बच्चे निकाल सकते हैं आसानी से, निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे रखा है, आपको दे रखा है, वो याद कर रखना है। मैं बस बता रहा हूं कि कैसे निकालें। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 8.03% ही आएगा। ठीक है, और ये था प्रचलित मूल्य के आधार पर। स्थिर मूल्य 2011-12 का जो आंकड़ा रहा होगा, 2011-12 का आंकड़ा 2023-24 के आंकड़े से कंपेयर करके प्रतिशत निकालेंगे। जैसे प्रचलित मूल्य पर ये पिछले वर्ष इतना था 13,57,851, इस वर्ष है 15,28,385। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे 15,28,385 से इसका भाग के देके और 100 से गुना करके ऐसे प्रतिशत निकाले, मैथ वाले बच्चे आसानी से निकाल लेंगे। ये तो रहेगा प्रतिशत प्रचलित मूल्य पर कितना रहेगा, 12.56% की वृद्धि। आप ये आंकड़ा देखो ना, 13 लाख से 15 लाख हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई है। अब कितनी हुई है वो आंकड़ा सरकार ने खुद दे दिया, कितनी वृद्धि हुई है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे स्थिर मूल्य पर अभी इतना है, 2011-12 में इससे कम रहा होगा, तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 8.3% की। ये दो आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 8.45 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्य पर 15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि स्थिर मूल्य पर 8.03% और प्रचलित मूल्य 12.56%। ये चार आंकड़े आपको याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं अब है तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, और वो है सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार वृद्धि, यानी कि जो हमारा ग्रोस स्टेट जीएसवी है, वैल्यू एडेड है, उसमें प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। क्षेत्र मुख्यतः तीन माने गए हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राथमिक। ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित जो उद्योग है, जो बिजनेसेस है, उसको बोलते हैं उद्योग क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और सेवाएं ये है तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्रों का स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर कितना योगदान है हमारी
राज्य की जीडीपी में। ठीक है, तो आपको यही 2023-24 वाले आंकड़े याद रखने। कृषि क्षेत्र का है 26.21%, उद्योग क्षेत्र का है 29.84% और सेवा क्षेत्र का है 43.95%। टोटल आप इनको करोगे 5 या 9 1 10, 9 2 11, 8 19 1 20, 9 6 15, 3 18, 2 20, 4 2 6 2 8 1 10, 100%। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों का मिलाकर 100% है। जितना भी हमारे जीडीपी में इन तीन क्षेत्रों का योगदान है वो कितना है? 100%। कृषि क्षेत्र का 26.21%, उद्योग क्षेत्र का 29.84% और सेवा क्षेत्र का 43.95%। ये तो हो गया स्थिर मूल्य पर। ये भी चीज़ आप याद रखना, स्थिर मूल्य पर है, प्रचलित मूल्य पर, सब कुछ जानेंगे। मैंने आपको मोटा मोटा एक बता दिया कि स्थिर मूल्य क्या होता है और प्रचलित मूल्य क्या होता है, ताकि ये पता चले कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी वृद्धि हुई है, ना कि उसकी कीमतों में। दूसरा है सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार वृद्धि, वही कृषि, उद्योग और सेवा कितनी हुई है? प्रचलित मूल्य 26.72%, उद्योग में 28.21% और सेवा में 45.7%। आपको ये डाटा याद रखना है। 26 29 43, 26 29 43, 26 28 45, 26 29 43, 26 28 45। अगर आपको तीनों याद ना रहे तो इनमें कम से कम दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, कृषि और उद्योग वाला। तीसरा अपने आप निकल जाएगा, 100 में से हटा देंगे वो। तो 26 29 43 ये स्थिर मूल्य पर। पॉइंट भी याद रखना है, 26.21, 29.84, 43.95। और सकल राज्य मूल्य वर्धन 26.72, 28.21 और 45.07%। ये चार चीज़ें आपको, ये 4 पॉइंट हो गए। पहला तो स्टेट जीएसटी, जो स्टेट वाला जीडीपी है, जीएसडीपी, वो कितना है करोड़ रुपए में, उसका प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है। दो तो ये हो गए। तीसरा सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर कितना, यानी प्रत्येक क्षेत्र का योगदान, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है। ये चार चीज़ें, चार आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप A4 साइज का जो ब्लैंक पेज लेंगे उसमें आप लिख लेना ऐसे ही। ठीक है, कैसे लिखोगे? जीएसडीपी शॉर्ट भी लिखना आपको, शॉर्ट फॉर्म भी, जैसे यहाँ पे लिख दिया, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। इंग्लिश में भी लिख लेना ताकि आपको सब कुछ याद रहे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखना स्थिर मूल्य। ये भी याद रखना कि स्थिर मूल्य का दावर्ष कितना माना है? 11 12। यहाँ पर लिखना प्रचलित मूल्य। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत वृद्धि, जीएसडीपी प्रतिशत वृद्धि। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जीएसवीए या फिर सकल राज्य मूल्य वर्धन किस पे? स्थिर मूल्य पे, यहाँ पे आ गया। और प्रचलित मूल्य पे यहाँ पे आ गया। क्षेत्रवार योगदान, कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों का जीएसवीए स्थिर मूल्य पर कितना है, कृषि का, उद्योग का, सेवा का, और प्रचलित मूल्य पर कितना है। ऐसे करके आपको जो अपना जो कंटेंट है वो तैयार करना है, शॉर्ट कंटेंट। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको देखने में लग रहा है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं 2-3 दिन के बाद जैसे ही हमारा ये मूल्य सूचकांक वाला हो जाएगा कंप्लीट, ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा और दिखाऊँगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी सी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, इससे आगे चर्चा करेंगे।
और उसके बाद जानिए कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।